इंस्पेक्टर, आर यू श्योर ये आइडिया वर्क करेगा? मैम बी श्योर, हमने सारी तैयारी कर ली है। पैसे तैयार हैं? हाँ तैयार। गुड। इस बार पुलिस को लाने की गलती मत करना। पैसे कहाँ पहुँचाने हैं बाद में फोन करके बताऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन रौनक, हेलो हेलो, फोन रखिए। कोई बात नहीं, हम अगली कॉल का इंतजार करते हैं। माली शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये रौनक का ही फोन है, मुझे इससे अकेले बात करनी है प्लीज। ओके, बात कीजिए। मैं एड्रेस तो दे रहा हूं, लेकिन ब्रो एक बात ध्यान से सुन लो। इस बार अगर पुलिस को लाने की गलती की ना तो अंकिता तुम्हें मिलेगी जरूर, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। रौनक एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अंकिता के किडनैप होने से या उसके मर जाने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, ना वो मेरी कोई लगती है, तो उसके जीने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा प्लान थोड़ा गलत है शायद। काश तुमने शायद मेरे किसी करीबी इंसान को किडनैप किया होता। माय वाइफ, माय डॉटर। लेकिन अंकिता को किडनैप करके मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? I mean, अभी भी तो तुम इसे बचाने की कोशिश ही कर रहे हो ना? रौनक, कुछ चीजें होती हैं जो दिखाने के लिए करनी पड़ती। अब अंकिता के घर में रह रहा हूं तो शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे उसकी चिंता है, उसकी फिक्र हो रही है, राइट? समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? वैसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहते हो तो उसे मार दो। वैसे भी अगर वो ना रहे तो मुझे ज्यादा फायदा है। उसकी वजह से मैं एमडी बनते बनते रह गया और कंपनी की एमडी वो बन गई जहां पर मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं। उस अंकिता का तो एक्चुअली मुझे चेहरा भी याद नहीं है। तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल से वो बनारस में रह रही थी। जैसे वो यहाँ पर आई तुमने उसे किडनैप कर लिया। अब भला मुझे क्या फर्क पड़ेगा उसके किडनैप होने से या मर जाने से? लेकिन हाँ, तुम्हें एक एडवाइस जरूर दूंगा, चुपचाप अपने पैसे लो और उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर उसे मार दोगे तो खामखा मर्डर केस बन जाएगा। जो पैसे मिलेंगे शायद उन्हें एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। पुलिस तुम्हें ढूंढेगी और अगर पकड़े गए तो सीधा डेथ पेनल्टी। देख लो कि तुम्हें क्या करना है। ओके ब्रो, अब तुमसे पैसे लेकर इसको यमराज के पास पहुंचा दूंगा। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे लिए ये कुछ मायने रखती है, सो जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन अब तेरा क्या होगा अंकिता? अब तो गई। देखो रौनक, अंकिता का तुम क्या करोगे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम मेरे भाई हो। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना। अंकिता को छोड़ना है, मारना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। समझ रहे हो ना? सर, फोन ट्रेस हो गया है। फोन डीएन कॉलोनी से था। ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। मैं मिस्टर नरेन को इन्फॉर्म करके आता हूं। मेरा सजेशन मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है। सोच लो, पैसे मिल जाएंगे और तुम चैन की जिंदगी जी पाओगे। हेलो हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, एक टीम डीएन कॉलोनी भेज दीजिए। यस सर। ए चलो, रेड करने जाना है। आई थिंक यू आर राइट ब्रो, आप सही कह रहे हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस लड़की को पकड़ के कोई फायदा नहीं होने वाला। आफ्टर ऑल आप दोनों की शादी तो एक समझौता थी, राइट? एक बिजनेस डील।
आपका पागलपन सही करने के लिए। आई शुड हैव नोन दैट। ओके, लेट इट बी ब्रो। पैसे की बात कर लें, मुझे मेरे पैसे तो मिल जाएंगे ना? ऑफ कोर्स तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मैं खुद लेके आऊंगा। बस अब तुम कोई और गलती मत करना, ये ना हो संगीता को कुछ हो जाए और पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाए। डोंट मेक दैट मिस्टेक। ओके ब्रो, तुम पैसे लेकर आओ, फिर डिसाइड करते हैं कि संगीता का करना क्या है। You bastard! मिस्टर नरेन, मिशन कंप्लीट। रौनक अब हमारी हिरासत में है। हाँ थैंक यू इंस्पेक्टर। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हो गया ना सब? हाँ थैंक यू मिस्टर नरेन। क्रिमिनल आपका सगा भाई होते हुए भी आपने उसे पकड़ने में हमारी इतनी मदद की। ऐसे भाई से तो भाई ना होना अच्छा था, काश वो पैदा होते ही मर जाता। ए, ले चलो इन सबको। भाग! भाग! जग्गू शेरा, पकड़ के बंदूक। इंस्पेक्टर पीछे, इंस्पेक्टर पीछे। मैं गोली मार दूंगा। देखो कानून को हाथ मत दो रौनक। आगे मत बढ़ना, मैं गोली मार दूंगा। हाथ मारो मेरी रौनक। दूंगा मैं, मार दूंगा। भाग! निकलो, निकल, पकड़ो। कंट्रोल रूम, डेन कॉलोनी से क्रिमिनल भाग गए, चारों तरफ नाकेबंदी कीजिए। हॉस्पिटल, यहाँ एक लेडी को गोली लगी है, जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। मैं इंस्पेक्टर यशवंत बोल रहा हूँ, भेजिए जल्दी। हेलो सर, क्रिमिनल यहाँ से भाग गए सर, नाकेबंदी करने के लिए बोल दिए हैं। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे सर, पकड़े जाएंगे। यस सर। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव। नरेन अंकिता को छुड़ाने गया है और अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। पापा करे नरेन और रौनक ठीक हो, सेफ हो। जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव। आप यहीं रुकिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये फॉर्म साइन करना है। आप उनके कौन हैं? अंकिता, तुम्हें मेरी गलतियों की सजा मुझे देनी है तो दो, मुझसे बदला लेना है तो लो, लेकिन इस तरह नहीं। प्लीज उठ जाओ। मैंने वैष्णवी और आशी को प्रॉमिस किया कि तुम्हें वापस ले आऊंगा। अगर आज तुम्हें नहीं लाया तो उन दोनों को और बाकी घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम उन्हें बचाने में कामयाब हो जाएं। परी, परी देखो, देखो वो सामने देखो। आपसे कह रही हूँ, आप जाइए, रणविजय के माँ बाप को बताइए कि गलती आपसे हुई, कि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि गलती मुझसे हुई है। मेरी वजह से रणविजय की हालत है। मैं उसकी जिंदगी में आई और सब कुछ अपशगुन हो गया। सही भी तो है, बिल्कुल सही है। मेरे पहले पति ने मेरे होने वाले, अब ऐसे भी होंगे ना नरेन, मैंने कभी नहीं सोचा था।
देखिए, सही वक्त पे बच्ची को हॉस्पिटल ले आया गया। सिचुएशन बिगड़ सकती थी। अब बुखार उतर चुका है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू आप अपनी वाइफ को कहिए। पापा प्लीज अंकिता की मदद करो। मैं जानता हूं उसको पहले आप पर विश्वास नहीं था। एक मिनट, लेकिन ये बात मुझे कैसे पता है? अंकिता पापा में विश्वास नहीं रखती है। खैर, मैं इस वक्त उसकी जिंदगी की प्रार्थना करने आया हूँ। प्लीज उसे उसकी जिंदगी लौटा दो, प्लीज पापा। इंस्पेक्टर, उस रौनक को अपने हिरासत में ले लिया ना, उसे छोड़िएगा मत। हम उसे नहीं पकड़ पाए। क्या मतलब आपसे नहीं पकड़ पाए? I mean, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है आपकी और आप कहने उसे पकड़ नहीं पाए? एक मामूली सा क्रिमिनल जो अब उसे मर्डर ट्रायल में होना चाहिए। हालत देखिए आपने अंकिता की, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है और आप कहने उसे पकड़ नहीं पाए। कूल डाउन मिस्टर करमरकर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपने, हाथ नहीं आया ना अब तक। वो लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। काम डाउन, बैठो प्लीज। अरे प्लीज, एक तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से मेरे को सुना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। चिल्ला क्यों रहे हो? बैठो प्लीज। अच्छा ठीक है यार, प्लीज। सबको ये प्रॉब्लम है कि मैं क्यों कर रहा हूँ कुछ। आई एम सॉरी सर, वो थोड़ा अपसेट है, इमोशनल हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, आप इन्हें समझाइए। हाँ, सब मुझे ही समझाओगे। अरे क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आई नो अंकिता की कंडीशन सीरियस है, लेकिन वो मिल तो गई है ना। अब रौनक के बारे में सोचना छोड़ो। देखो पुलिस अपना काम करेगी। वो लेट इट बी, आई शुड लेट इट बी, राइट? इधर वो देखो अंकिता की हालत, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, वो भी उस रौनक की वजह से। एंड यू टेलिंग मी टू लेट इट बी? हाउ डू आई लेट इट बी? अंकिता, आज पहली बार मैंने नरेन को इतना पोजेसिव होते हुए देखा है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम मेरे नरेन को इस तरह मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। मैं नहीं चाहती कि अब तुम कभी होश में आओ। चली जाओ मुझसे दूर, हमसे दूर, प्लीज छोड़ दो हमें अकेला। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के हस्बैंड से कहिए ये इंजेक्शंस लेकर आए, और यहाँ पर वो साइन करना भूल गए थे। प्लीज उनसे कहिए ये साइन भी कर दे। हस्बैंड? हाँ, वो जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एज अ हस्बैंड साइन किया है। प्लीज जल्दी कीजिए, इट्स अर्जेंट। नरेन, तुमने एडमिशन फॉर्म पे एज हस्बैंड साइन किया? गलती से साइन कर दिया। गलती से? तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गलतियां कर रहे हो? एक तो ये जान पे खेल के वो अंकिता को बचाने आ गए, और यहाँ पागलों की तरह इंस्पेक्टर पे चिल्ला रहे हो। और हाउ कुड यू डू दिस टू मी? स्टॉप इट परी। किस स्टूपिड से साइन को लेकर यहाँ पे तमाशा मत क्रिएट करो। मैंने कहा ना तुम्हें गलती से कर दिया मैंने साइन। और जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना यहाँ पे, नॉर्मल तुमसे बातें कर रहा हूँ, वो संगीता की वजह से ही। हाँ, मेरे पागलपन में उसने साथ दिया था मेरा। मेरी शादी हुई थी उससे, तो इंसानियत का रिश्ता तो बनता है ना मेरा, कि मैं यहाँ की उसकी हेल्प करूं। तुम इतना स्टूपिडली कैसे बिहेव कर सकती हो, स्पेशली जब वो इस हालत में। और मैंने साइन कर भी दिया तो कौन सी बड़ी गलती कर दी। फिर भी अगर तुम खुश नहीं हो, ठीक नहीं हो, तो जो तुम्हें ठीक लगता है करो। क्या कह रही थी तुम उस दिन कि वो सिर्फ तुम्हारी सुनता है, तुम कहोगी तो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा। अभी तो लग रहा है कि तुम ही खुद नरेन की जिंदगी। प्लीज, एक सिग्नेचर को लेके छोटी सी आर्गुमेंट हुई है, और नरेन ने कहा ना कि उसने गलती से। क्यों की उसने ऐसी गलती? ये कोई छोटी गलती है? मतलब कि उसे अंकिता की इतनी फिक्र है कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो साइन कहाँ कर रहा है। तुमने सुना नहीं अभी वो कैसे इंस्पेक्टर पे चिल्ला रहा था, और यहाँ तक कि अपने भाई के खिलाफ चले गया है, मेरे खिलाफ चले गया। उसके सर पे जुनून सवार हो गया है रौनक को पकड़वाने का। इज दैट नॉर्मल? डोंट यू थिंक कि कुछ ज्यादा पॉसेसिव हो रहा है वो अंकिता को लेकर? सोचो परी, देखो कि वो कहाँ जा रहा है। और अभी तो नरेन को अपने पागलपन के दौरान
अंकिता के साथ गुजारा हुआ वक्त याद नहीं, उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी अंकिता के साथ याद नहीं। अगर उसे वो याद आ गया, तुम सोच सकती हो क्या होगा। मैं तुम्हें ये सब कह रही हूं क्योंकि अभी भी मैं तुम्हें अपना मानती हूं। वक्त है अभी परी, डू समथिंग, नहीं तो ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी और साथ में नरेन, तुम सबको खो दोगी, एंड दिस टाइम फॉर एवर। अरे यहाँ टीवी चालू है, यहाँ मेरी दोनों बड़बड़ करने वाली मशीनें बंद क्यों है? झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा हुआ? चलो थोड़ी देर के लिए झगड़ा भूल जाओ और अंदर खाना खाने चलो। आज मैंने तुम्हारी पसंद की भिंडी की सब्जी बनाई है। चलो चलो चलो, आज झगड़ा भूल जाओ, चलो आओ। ठीक तो हो जाएगी ना? क्या मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ? बस एक बार, फिर मैं जिद नहीं करूँगी और आशी से भी झगड़ा नहीं करूँगी, पक्का। मैं भी झगड़ा नहीं करूँगी, पक्का। ऐसे ले जाओ बेटा, उसकी हालत देखकर तुम दोनों और भी। आओ, आओ। पापा तुम्हारे लाडले हैं ना? हैं? आओ, पापा तुम्हारी बात मानते हैं, हैं? तो हाथ जोड़ो। अभी पापा से कहो, पापा हमारी छोटी मम्मी को जल्द से जल्द ठीक करो, ताकि वो अपने पैरों से यहाँ घर में चल के आएगी। फिर तुम दोनों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है ना? चलो अभी खाना खा लेते बच्चा। पापा हम दोनों दोस्त हैं ना? हमारी छोटी माँ तुम्हारी छोटी माँ है ना? तो उन्हें जल्दी घर भेज दो ना। पापा आप देख रहे हैं ना, ये हंसती खेलती मासूम बच्चियाँ कितनी उदास हो गई है। मुझसे इनका ये हाल नहीं देखा जाता। इनकी प्रार्थना सुन लीजिए और जल्द से जल्द इनकी छोटी माँ से इन्हें मिला दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि अंकिता घर जा सकती है। क्या हुआ? आप लोग इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? इज एवरीथिंग ओके? वो अंकिता को अब तक होश नहीं आया, और जब तक होश नहीं आता तब तक खतरा बना रहेगा, इसलिए हमने इनका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, और हमारे ट्रीटमेंट के हिसाब से इन्हें अभी तक होश आ जाना चाहिए था। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि उनकी विल पावर थोड़ी कम हो गई है। वो अंदर से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं। डोंट वरी, अंकिता को गोली छूकर गई है, सिर्फ जख्म हुआ है, नथिंग टू वरी अबाउट। इसलिए मैं उन्हें घर भेज रहा हूं, ताकि फैमिलियर माहौल में वो एडजस्ट कर सकें, उनका दिमाग पॉजिटिव हो सके, उनकी जीने की इच्छा दोबारा जाग सके। मैं एक नर्स इनके साथ भेज रहा हूं, जो इनका ख्याल रखेगी। थैंक यू। अंकिता देखो, बच्चे तुम्हें मिलने आए, तो आंखें खोलो। दादा, आंटी कब आके करेगी? कब मुझे बात करेगी? मुझे छोटी माँ से बात करनी है अभी, इसी वक्त। वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अंकिता, क्या तुम सुन पा रही हो हमें? देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं। जस्ट गेट अप। दादा, आप तो सुपर दादा हो ना? पहले तो कहे ना, मैं इन्हें अपनी सारी चॉकलेट दे दूंगी। मैं भी कभी मस्ती नहीं करूंगी, छोटी माँ की हर बात मानूंगी। आपको पता है, जब छोटी माँ मुझे उठाती थी तब मैं एक ही आवाज में उठ जाती थी, और अब मैं इतनी सारी आवाज दे रही हूँ लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। मैं छोटी माँ से बहुत नाराज हूँ। अभी बीमार है ना वो, इसलिए सो रही। उठेंगी तो तुम दोनों के साथ बहुत खेलेंगे। कहाँ जा रहे हो तुम? पापा के पास। बच्चों की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। I'm sure तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और तुम्हें होना ही पड़ेगा।
इतनी सारी गलतियां की है मैंने, उसकी सजा नहीं दोगी? डांटोगी नहीं, लड़ोगी नहीं मुझसे? प्लीज पापा, हमारी और बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुन लेना। अंकिता को जल्दी ठीक कर देना। अंकिता, कल तुम पापा की आरती करोगी, ये मेरा वादा है तुमसे। आई एम श्योर तुम्हें पापा जल्दी ठीक करेंगे।